नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन.न्यूज में मैं रेणु कपांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। साउथ स्टार मोहनलाल जीते हैं राजा जैसी लाइफ, बुर्ज खलीफा में है घर। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल 62 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 21 मई 1960 को केरल के एलतनूर के एक गाँव में हुआ था। अपनी अदाकारी से सभी को दीवाना बनाने वाले मोहनलाल फिल्म इंडस्ट्री के करीब 41 साल से हैं और इतने सालों में उन्होंने अपने कई लाखों फैंस और फॉलोअर्स बना लिए हैं। फैंस उनके इतने दीवाने हैं कि उनकी फिल्मों का रिलीज का दिल से इंतजार करते हैं। आपको बता दें कि मोहनलाल ने अपने इतने साल के करियर में करीब 340 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और इस उम्र में भी वे फिल्मों में एक्टिव हैं। चीन का अटैक अलर्ट, जाने अपने बचाव के लिए कितना तैयार है ताइवान। इस साल जनवरी माह में जब रूसी सेना ने यूक्रेन की सीमा को चारों तरफ से घेर रही थी, तब 28 जनवरी को ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने यूक्रेन संकट, ताइवान पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से ताइवान की भी चिंता बढ़ गई है। बीते अप्रैल माह के दौरान ताइवान की सेना ने एक हैंडबुक पब्लिश की। इसमें नागरिकों को संभावित चीन के हमले के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता सन ली फेंग ने कहा, 28 पन्नों की इस गाइड में ऐसी जानकारी है जो सैन्य संकट या आपदा के दौरान लोगों के काम आएगी। राहुल गांधी ने भारतीय विदेश सेवा को बताया अहंकारी, जयशंकर ने दिया पलटवार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अज्ञात यूरोपीय नौकरशाहों के हवाले से भारतीय विदेश सेवा को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी के संबंध में शनिवार को उन पर तीखा हमला किया। गांधी ने कुछ यूरोपीय नौकरशाहों की टिप्पणी का हवाला दे दिया था और भारतीय विदेश सेवा बदल गई है और अहंकारी हो गई है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए जयशंकर ने ट्वीट की, भारतीय विदेश सेवा में बदलाव आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। विदेश मंत्री ने कहा, हाँ, भारतीय विदेश सेवा बदल गई है। वे सरकार के आदेशों का पालन करते हैं, वे दूसरों के तर्कों का विरोध करते हैं। जयशंकर ने कहा, इसे अहंकार नहीं कहा जा सकता, यह आत्मविश्वास है, इसे राष्ट्र हित की रक्षा करना कहते हैं। कोरोना की तहत महामारी नहीं बनेगा मंकी पॉक्स। यूरोप से लेकर अमेरिका तक मंकी पॉक्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल दुनिया भर के देश अभी कोरोना महामारी के प्रकोप से पूरी तरह से उबर भी नहीं पाए कि इसी बीच अब मंकी पॉक्स नामक बीमारी ने दस्तक दे दी है। भारत में भी इस नई और दुर्लभ बीमारी को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। वहीं इस बीमारी को लेकर विशेषज्ञ भी अपनी राय रख रहे हैं। मंकी पॉक्स HIV की तरह जूनोटिक्स है। यह शुरू में बंदर से वायरस के रूप में आया था, जिसे सिमिलियन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे वायरस जानवरों में फैलते हैं लेकिन इंसानों तक पहुंच जाते हैं। अब बिना किसी ऐप से पता चलेगा किसने किया है कॉल। TRAI ला रहा है नया फीचर। TRAI जल्द ही एक नया मैकेनिज्म पर काम करना शुरू करने जा रहा है जो रिसीवर के फोन पर कॉलर के नाम को डिस्प्ले करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस संबंध में कुछ महीने से चर्चा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वही एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दूरसंचार विभाग के साथ बात हो रही है। अब बिना थर्ड पार्टी ऐप के दिखेगी कॉलर की डिटेल्स। TRAI के चेयरमैन PD वघेला ने बताया कि हमें इससे संबंधित कुछ संदर्भ मिले हैं और हम इस पर जल्द ही काम करना शुरू करने वाले हैं। बोले पुतिन, PM मोदी को दिया वादा निभाऊंगा, यूक्रेन से जंग चाहे कितनी भी लंबी चले। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है, लेकिन इसके भीषण युद्ध के बाद भी रूस अपने किए हुए वादे पर खरा उतरा है। रूस और भारत के बीच की दोस्ती का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बस इतना कह सकते हैं कि जब भारत को ज़रूरत पड़ी तो रूस पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया था और आज जब रूस को ज़रूरत पड़ रही है तो भारत भी अपनी दोस्ती को बेखूबी निभा रहा है। जहां दुनिया ने रूस संग व्यापार करने को मना कर दिया है तो भारत अपनी दोस्ती कायम रखते हुए रूस संग व्यापार पर और जोर दे रहा है। दोनों देशों के बीच दोस्ती का अंदाज़ा इसी से लगा जा सकता है कि जंग के बीच भी
रूस ने भारत को तय समय से पहले ही हाल ही में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की नई खोप सौंपी थी और अब जल्द ही इंडिया को KA-31 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी करने जा रहा है। बढ़ने जा रही है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम। सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इसी के साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। इसके लिए समिति ने अपना प्रस्ताव भी भेजा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपए का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। 10,000 से ज्यादा सैलरी पाने वाले के रद्द होंगे राशन कार्ड। देश के तमाम राज्यों में गरीब लोगों को बेहद कम दामों पर राशन मुहैया कराया जाता है, लेकिन इसके लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य होता है। लेकिन बीते लंबे समय से लाखों अपात्र लोग फर्जी तरीके से बनाए गए के जरिए सरकारी राशन योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसे अपात्र लोगों का राशन रोकने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे जो इसके लिए अपात्र नहीं है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेश में राशन कार्ड की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकारों ने उन सभी राशन कार्ड की जांच कर रद्द करने को कहा है जो राशन कार्ड योजना के लिए पात्र नहीं है। सिद्धू को गेहूं से एलर्जी, जेल में नहीं खाई दाल रोटी, बोले मुझे स्पेशल डाइट दो। रोड रेज केस में पटियाला सेंट्रल जेल में कैद नवजोत सिंह सिद्धू ने जेल में दाल रोटी खाने से मना कर दिया है। उन्होंने केवल सलाद और फ्रूट खाकर पिछली रात बिताई। कैदी नंबर अलॉट होने के बाद उन्हें बैरक क्रमांक 10 में शिफ्ट किया गया, जहां सिद्धू को हत्या के सजा काट रहे 8 कैदियों के साथ रखा गया है। बता दें कि सिद्धू को सर्वोच्च न्यायालय ने 34 वर्ष पुराने 1988 के रोड रेज केस में 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। योगी को मोदी ने दिया झटका, बिजली कंपनियों का बकाया चुकाओ नहीं तो रोक दी जाएगी आपूर्ति। बिजली संकट के बीच मोदी सरकार ने यूपी को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने योगी सरकार से बिजली कंपनियों का पुराना हिसाब चुकता करने का आदेश दिया है। यदि यूपी सरकार पूरा बकाया नहीं चुकाएगी तो आपूर्ति रोक देने का भी धमकी दी है। केंद्र सरकार के इस कदम से योगी सरकार के सामने बिजली का भारी संकट खड़ा हो गया है। कोल इंडिया और बिजली उत्पादक कंपनियों की लगातार बढ़ रही बकाया राशि और देरी से भुगतान करने को लेकर राज्य सरकारों को नसीहत दी। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से योगी सरकार को बिजली उत्पादक कंपनियों के 9,692 करोड़ रुपए के बकाये का तत्काल भुगतान करने को कहा है। अब खाने की थाली में तड़का लगाना जेब पर भारी नहीं पड़ेगा, इस चीज से हटेगा बैन। खाने की थाली में तड़का अब जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। अगर सब वर्तमान अनुमानों के आधार पर रहा तो जल्द ही खाद्य तेल सस्ते हो सकते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटाने का ऐलान किया है। इससे राजस्थान की ऑयल इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी। साथ ही पाम ऑयल के उपयोग से जुड़ी अन्य इंडस्ट्रीज का भी सस्ता विकल्प मिल सकेगा। राजस्थान में बड़ी संख्या में खाद्य उत्पादक इकाइयां हैं, इनमें से अधिकतर पाम ऑयल का उपयोग करती है। 23 मई से निर्यात पर पाबंदी हटने के बाद अगले 1 महीने में कीमतें नियंत्रित में होगी। 10 जून तक दस्तक देगा मॉनसून, 10% अधिक बारिश का अनुमान। फरवरी में ही गर्मी का एहसास, मार्च में ही पारा 40 के पार, अप्रैल में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचना, मई में दिन ब दिन रंग बदलता मौसम विज्ञानी इसे मॉनसून के अपने समय से पहले दस्तक देने का संकेत मान रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का दीर्घकालीन पूर्वानुमान बता रहा है कि इस बार मॉनसून मेहरबान रहेगा, इसकी दस्तक भी समय से पहले होगी। राजधानी में इस बार मॉनसून बरसात औसत से अधिक यानी 900 मिलीमीटर होने की संभावना जताई गई है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, सभी को होगा फायदा।
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 11वीं किश्त की रकम मिलने वाली है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त 31 मई को फिर से प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं, लेकिन 11वीं किश्त के लिए किसानों को ई-KYC पूरा करना होगा। केंद्र सरकार ने अब योजना का लाभ पाने के लिए अनिवार्य ई-KYC के डेडलाइन बढ़ा दी है। ई-KYC के अपने किश्त अटक सकती है। पीएम किसान पोर्टल पर बताया गया है कि आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण के लिए किसानों को किसान कॉर्नर में ई-KYC विकल्प पर क्लिक करना होगा। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम CSC सेंटर पर जाना होगा। ट्रेन के सफर में बर्थ को लेकर रेलवे ने बनाए नियम। कई बार बर्थ सिलेक्शन के समय मनचाही सीट नहीं मिलती है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बर्थ से जुड़े कड़े नियम बनाए हुए हैं। यात्रा से पहले आपको इन नियमों की जानकारी होना और इन्हें फॉलो करना दोनों ही जरूरी है। सफर के दौरान अगर आपको मिडल बर्थ मिलता है तो आपको कई बार दिक्कत होती है। दरअसल लोअर बर्थ वाले मुसाफिर अक्सर देर रात तक बैठे रहते हैं। ऐसे में मिडल बर्थ वाले यात्री को रेलवे के नियम जरूरी पता होने चाहिए। मिडल बर्थ को लेकर रेलवे के नियम अलग है। इंडियन एयरफोर्स बनी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली फोर्स। चीन, जापान, फ्रांस और इजराइल छूटा पीछे। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से अपनी शक्ति का परिचय दिया है और चीन, जापान और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने जो साल 2022 की रैंकिंग जारी की है उसमें इंडियन एयरफोर्स को चीन, जापान और फ्रांस की एयरफोर्स से ऊपर रखा गया है। खासकर चीन की वायुसेना ने भारत को ऊपर रखा जाना काफी चौंकाने वाला है और इससे पता चलता है कि इंडियन एयरफोर्स की तैयारी किस तरह की है। मंदिर के अवशेषों से हुआ कुतुब मीनार का निर्माण, पंडित नेहरू की किताब में बड़ा खुलासा। देश में इन दिनों मंदिर मस्जिद को लेकर खूब विवाद देखने को मिल रहा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के साथ ही दिल्ली की कुतुब मीनार को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि कुतुब मीनार का भी कनेक्शन हिंदू मंदिरों के साथ है और कुछ लोग इसे हिंदू सम्राट विक्रमादित्य से जोड़ रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के वरिष्ठ वकील प्रलय तिठे ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। वरिष्ठ वकील प्रलय तिठे ने दावा किया है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है कि कुतुब मीनार का निर्माण मंदिरों के अवशेषों से हुआ है। सरकार की चेतावनी, फोन से तुरंत डिलीट कर दे, ऐसे मैसेज वरना पड़ सकता है भारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यूजर्स को सरकार की ओर से एक फेक अलर्ट से जुड़ी चेतावनी दी है। दरअसल सरकारी एजेंसी PIB ने SBI यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में SBI यूजर्स से उन SMS और कॉल्स का जवाब नहीं देने को कहा है जिनमें दावा किया जा रहा है कि उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। एजेंसी ने यूजर्स से SMS में आए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से मना किया है। साथ ही ऐसे मैसेज तुरंत डिलीट करने को कहा है। इस महीने की आखिरी तारीख को देश भर में नहीं चलेगी ट्रेन। गर्मी की छुट्टी पड़ने के साथ ही अक्सर लोग बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। इनमें से कुछ लोग अपने वाहन से और ज़्यादातर लोग ट्रेन से सफ़र तय करते हैं। अगर आप भी मई माह की आखिरी तारीख यानी 31 मई को ट्रेन से सफ़र करने को सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जी हाँ, इसकी वजह 31 मई को देश भर में ट्रेन नहीं चलना है। दरअसल 31 मई 2022 के दिन ट्रेन न चलने की वजह इंडियन रेलवे स्टेशन मास्टरों की बड़ी हड़ताल का ऐलान करना है। इतना ही नहीं, ट्रेन मास्टरों ने 31 मई 2022 को ट्रेन न चलने का नोटिस भी रेल मंत्रालय को दे दिया है, जिसके बाद इंडियन रेलवे की तरफ से 31 मई 2022 को देश भर में ट्रेनों का संचालन नहीं किया जाएगा। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन.न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા મેગેઝીન.ન્યૂઝ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન, વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।